अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। चलें, आज मैं बनाने लगी हूँ लजीज़ा खीर मिक्स काजू फ्लेवर में। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg दूध और मैंने ये लजीज़ा खीर मिक्स का एक पैकेट लिया है। बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ ही रहिएगा। सबसे पहले हमने दूध को बॉईल करना है। दूध को हमने जस्ट 2 मिनट के लिए अच्छी तरह बॉईल कर लेना है। फिर हमने इसमें खीर मिक्स डाल देनी है। बॉईल करने के लिए आपने आंच फुल फ्लेम पे कर लेनी है। आपने थोड़ा सा इसे हिला लेना है ताकि साइडों पे ये जमे ना, क्योंकि दूध साइडों पे लग जाता है तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है। फिर खीर में एक जलने की स्मेल आती है, वो बहुत ही बुरी लगती है। अब देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब फ्लेम लो कर लेना है आपने और इसमें खीर मिक्स ऐड कर देनी है। खीर मिक्स ऐड करने के बाद आपने इसे मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। खीर मोस्टली हर किसी को पसंद होती है, तो मेरी भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो मैं इसे अक्सर बनाती रहती हूँ। तो आज सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ ये रेसिपी। आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही जल्दी ऐसे 5-10 मिनट में रेडी होने वाली खीर है। फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी। देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है खीर में। जैसे ही ये ऊपर बॉयल होना स्टार्ट हो तो आपने आंच बिल्कुल स्लो कर लेनी है ताकि वो नीचे ना गिरे। इसमें ऑलरेडी चीनी ऐड थी, तो अभी कुछ देर बाद मैं इसे टेस्ट करूँगी। अगर कम होगी तो फिर हम इसमें चीनी और ऐड कर लेंगे। मगर अगर आप लोग चीनी कम यूज़ करते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा अगर डालनी हो तो। मैं काजू फ्लेवर में बना रही हूँ। इसमें पिस्ता फ्लेवर भी होता है, बादाम फ्लेवर भी होता है डिफरेंट, और मिक्स फ्लेवर भी होता है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक बना लीजिएगा जो आपको फ्लेवर पसंद हो। मगर मैं इसकी गार्निशिंग बादाम और पिस्ते के साथ करूँगी ताकि सबका फ्लेवर आ जाए। ये देखें थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गई है और इसने कलर भी चेंज कर लिया है। मेन खीर का यही होता है कि खीर कलर चेंज कर ले। वाइट वाइट हो तो वो बिल्कुल ऐसे दूध दूध लगता है और टेस्ट भी उसका मज़े का नहीं होता। तो अगर आप सिंपल राइस की भी बना रहे हैं तो जब तक वो कलर चेंज ना करे आप तब तक उसे पकाते रहें। ये एक सिंपल सी टिप है और कोशिश किया करें घर की चीज़ें ही खाया करें। आपको पता है आजकल के हालात कैसे हैं, कोरोना की वजह से बहुत ही मसले मसाइल हुए हुए हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखा करें और घर में रहा करें और जो भी चीज़ें लेके आया करें उन्हें सैनिटाइज़ किया करें। ग्रोसरी वगैरह को फ्रिज में धो के रखा करें। अपना और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मैं भी जो भी चीज़ लेके आती हूँ, जो भी ग्रोसरी लेके आती हूँ, उसे पहले वॉश करती हूँ, फिर उसे मैं फ्रिज में रखती हूँ। इस तरह हम एहतियात करेंगे तो बेहतर होगा, वरना एहतियात नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा और ही फैलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता तो है पाकिस्तान में आजकल क्या हालात हुए हुए हैं। बस अल्लाह मियाँ हमें इस बीमारी से महफूज रखे। अब आपने इसे मिक्स करते रहना है क्योंकि ये फिर नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसे ये गाढ़ा होना स्टार्ट होती है तो ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश यही है कि मिक्स करते रहें ताकि वो नीचे ना लगे और खीर का टेस्ट ख़राब ना हो। चले मैं इसे टेस्ट करती हूँ कि इसमें और चीनी डलेगी या नहीं। चीनी बिल्कुल ठीक है और डलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मीठा थोड़ा कम यूज़ करती हूँ और खीर में वैसे भी थोड़ा कम मीठा हो तो बहुत मज़े की लगती है। अगर बहुत ज़्यादा मीठा डाल दें तो वैसे शीरा शीरा बन जाती है और ज़्यादा खाई भी नहीं जाती वो। आपने साइडों से भी उतारते रहना है इसे। जैसे आप लोगों के घर गेस्ट वगैरह आते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी पड़ती हैं, तो मीठे में खीर बना लें तो बहुत ही ईजी बन जाएगी आपकी।
ये देखें, आप देख रहे होंगे मैं मुसलसल नीचे चम्मच हिला रही हूँ क्योंकि नीचे लगना स्टार्ट हो जाती है ना, क्योंकि आप बहुत गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। आप इसे लो फ्लेम पे ही पकाइएगा, और लो फ्लेम पे यही होता है कि नीचे लगती नहीं है। तब थोड़ा और हमने इसे पकाना है, अभी थोड़ी पतली है मगर इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। खीर की निशानी यही है, जब गाढ़ा होने लगती है तो इसके बुलबुले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बस 2 मिनट हम और पकाएंगे और इसे उतार लेंगे। चलें, खीर हमारी रेडी है। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। लजीज़ा खीर मिक्स रेडी है। मैंने इसे सर्विंग बाउल में डालने के बाद 10 मिनट इसे ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद मैंने इस पर बादाम और पिस्ते के साथ गार्निशिंग की है। तो ये अब हमारी डिश रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। चले, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।